हेलो साथियों, नमस्कार करते हैं आप सभी को। आज के इस क्लास में स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइवेट स्टडी हब में। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम लोगों का 6वां दिन है क्लास, मतलब कि स्टार्ट किए हुए जैसे हम रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं। आज का हमारा 6वां दिन है और हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं विद्यासागर अंक गणित को। इस विद्यासागर अंक गणित के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक चैप्टर संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम पूरा खत्म कर चुके हैं। अगर अभी तक जिस भाई ने भी नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए प्राइवेट स्टडी हब बाय दीपू सर, वहाँ पर भी आ जाएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीज गणित यानी अलजेब्रा के कुछ प्रश्नों का। हम लोग आज 1 से 20 तक का प्रश्न हल करेंगे और इसका जो बेसिक क्लास है जिसमें थ्योरी बताया गया है वो सारा क्लास हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लिंक दे देंगे। हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग चालू करते हैं बीज गणित। और जो बीज गणित है, बीज गणित का आज हम लोग पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि हम पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो है 23 x का स्क्वायर y स्क्वायर और इंटू माइनस का 5 x का पावर 3 और y का पावर 5। इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नियम समझना होगा। हम अंक का जो गुणा है वो अंक के साथ करेंगे। जो ये वाला संख्या ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम लोगों का फाइनल आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ पर 23 का गुणा अगर 5 के साथ करते हैं तो 115। यहाँ पर हम बोले थे कि गुणा में जब भी नीचे वाला बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर x 3 बार, तो x 5 बार हो जाएगा। यहाँ पर y 2 बार और y 5 बार, तो y हो जाएगा 7 बार। तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अगर हम प्रश्न संख्या दूसरा का बात करें, जो प्रश्न संख्या दूसरा है दिया हुआ है 6x स्क्वायर इंटू माइनस का 5x इंटू माइनस का 5y इंटू 4x। अगर इस प्रश्न को हल करते समय हम एक बात का ध्यान दें तो सबसे पहले हम अभी आपको बताए हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्न में कितनी बार माइनस का चिन्ह है और कितनी बार प्लस का चिन्ह है। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस, मतलब कि प्लस 2 बार आया है, तो आंसर हम लोगों का प्लस में आएगा। अब गुणा करते हैं तो 6 5 6 30, 30 5 6 150, चौके 600 हो गया। x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर एक 4, तो x का पावर 4 होगा। और y बेचारा अकेले बचा है तो y वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर इतना। अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हमारा जो है वो है माइनस का 3xy, माइनस का 3xy और यहाँ पर फिर यहाँ पर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3xy और माइनस का 8y स्क्वायर। इस प्रश्न को हल करना है तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि गुणा का चिन्ह है। अगर हम 3 का गुणा 4 के साथ करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर आएगा हम लोगों का माइनस में। 3 और 4 12, x यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर, तो x 3 हो जाएगा और y। ये हुआ हम लोगों का पहला स्टेप। प्लस और माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस, 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो 9, x और y यहाँ पर है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करने पर प्लस, 3 का गुणा 8 के साथ करने पर 24, इसमें x नहीं है तो x को 10 का 10 और y हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 3। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगर जहाँ पर भी आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप कमेंट करिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर अपना नंबर भी लिख देते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो हमारे पास कॉल भी कर सकता है। ये हमारा नंबर है 82 52 050 433 और एक और है 72 95 033 740। अगर क्लास से संबंधित की कोई भी घटना है या कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, जो भी समस्या है आप इस पर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 बहुत ही इजी है। यहाँ पर दिया है 2a - 4b
और यहाँ पर दिया है हम लोगों का 3a प्लस 2b। तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका हल करने का तरीका होता है कि इससे इस पूरे में गुणा करेंगे, तो इस 2a से इस पूरे में गुणा करेंगे और इससे इस पूरे में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b। यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो 6, a का गुणा a के साथ होगा तो a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस, 3 और 4 का गुणा 12 ए बी, और प्लस माइनस और 4 गुना 8 बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर 6a स्क्वायर। यहाँ पर आप समझिए 4 रुपये आपके पास है और 12 रुपये आपको कर्ज देना है, तो बचेगा कितना? अभी आपको 8 रुपया और कर्ज देना होगा और इसको 10 का हम 10 लिख देंगे। तो इस तरह से 4 नंबर प्रश्न भी हम लोग हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 5 ये रहा। प्रश्न संख्या 5 है कि 5x स्क्वायर y की पावर 4 इंटू माइनस का 5 x के पावर 4 और y स्क्वायर, उसके बाद है माइनस का 2 x के पावर 3 y स्क्वायर, और यहाँ पर है x का पावर 5 और y का पावर 5। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबको गुणा करते हैं 5 और 5 25, 25 दूना 50, ये हो जाएगा हम लोग का 50। यहाँ पर एक माइनस से आंसर प्लस में ही आएगा। x 2 है, 2 4 6 हो गया, 6 3 9 और 9 5 14, तो x आएगा 14। y कितना है? तो y यहाँ पर 4 है, 4 2 6 6 2 8 8 5 13, तो y कितना हो जाएगा? 13। तो इस तरह से 5 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 भी कुछ आसान ही है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर और इंटू में गुणा कितने से किया है? 4xyz से। अब इसको कैसे गुणा करेंगे? तो इससे इस पूरा में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना होगा? 8, x 2 है और यहाँ पर 1 तो 3 हो जाएगा और y z 10 का 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, x 10 का 10 y 3 हो जाएगा और z ये 5 चौके 20 हो जाएगा और x y 10 का 10 रहेगा और z यहाँ पर 3 बार आया है तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब ये रहा हम लोगों के सामने। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 बोलता है कि 3a स्क्वायर प्लस 5ab और यहाँ पर है हम लोगों का 2a स्क्वायर प्लस का ab। अब इसको कैसे गुणा करना है इसको समझिए। तो इस 3a स्क्वायर से हम इस पूरा में गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर और ये पूरा रहेगा 2a स्क्वायर प्लस ab। और अब 5ab से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5ab से अगर इस पूरे में गुणा करते हैं, देखिए गुणा कैसे करेंगे। 2 का गुणा 3 के साथ तो 6, ए 2 है और 2 तो a का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में कुछ नहीं है तो 1 है तो 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर तो 3 हो जाएगा और b यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, a का पावर 3 और b, और ये हो जाएगा 5 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का 6 a का पावर 4 और ये हो जाएगा 10 और 3 13, a के पावर 3 और b, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो ये रहा प्रश्न संख्या 7 जिसका आसान सा हल है। प्रश्न संख्या अगर 8 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में हमारा कुछ इस तरह से है। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, x प्लस m है, x माइनस m है और यहाँ पर हम लोगों का दिया है x का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। इस प्रश्न को बनाने का मजा ही कुछ और है। देखिए कैसे, एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में, तो हमको इसको कैसे लिखना है? तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं पहले वाले संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले संख्या का स्क्वायर, और इसको 10 का 10 लिखेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिर वही सिचुएशन, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले का स्क्वायर और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस m का पावर 4। तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है।
अगर प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 भी कुछ आसान है। m-3n है और उसके बाद है m+3n। यहाँ पर देखिए एक बार माइनस में दिया है, एक बार प्लस में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरे का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर और यहाँ पर होगा 9n का स्क्वायर। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर रहा। तब तक आप लोग इस वीडियो को मतलब इसको पूरा लिख लीजिए और हम अब क्या करते हैं कि इसके आगे बताते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 को हम पहले क्या करते हैं तो लिखते हैं p-2 और यहाँ पर देखिए p का स्क्वायर प्लस 2p और प्लस 4। अगर हम इसको जाहिर सा तोड़ें तो देखिए पहले ये हो जाएगा p माइनस का 2, ये हो जाएगा p स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पी और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यानी कि इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा बी का क्यूब माइनस 8। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर 2 का क्यूब दिया है तो हम लोग ऐसे इसको मतलब ऐसे ही लिखेंगे। हम देख ही लेते हैं कैसे दिया है आंसर। तो आंसर हम लोगों का सही है। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 दिया है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ पर दिया है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब। इस प्रश्न को कैसे बनाना है इसको समझिए। ये इतना एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब और ये इतना लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब आप लोग समझिए कि एक बार ये प्लस में दिया है एक बार माइनस में, तो इसका फाइनल होगा a का क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे फिर b का क्यूब और इसका भी स्क्वायर, तो हो जाएगा a का पावर 6 माइनस में b का पावर 6 और ये इस प्रश्न का क्या होगा फाइनल आंसर होने वाला है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला याद करना है, सारा सवाल बन जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो जो प्रश्न संख्या 12 है वो इस तरह दिया है 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, उसके बाद दिया है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर और फिर इसको लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर और यहाँ पर वही चीज़ क्या किया है कि प्लस में लिखा है तो इसको 10 का 10 लिख देते हैं। यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 a का पावर 4 और ये हो जाएगा 81 b का पावर 4 और ये होगा इसका फाइनल आंसर। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 13 की तो प्रश्न संख्या जो 13 है हमारा वो इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 13 हमारा है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करना है तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। तो इसको तोड़िए, इसको तोड़ते हैं तो लिखते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और इंटू b। ये हो जाएगा हम लोग का 9a स्क्वायर 25 b स्क्वायर और 6 5 30 ab। इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर होगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना था। प्रश्न संख्या अगर 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 है 3a प्लस 5b और यहाँ पर है 3a माइनस 5b। तो अगर हम इसके बारे में समझे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम पहले वाले का स्क्वायर करेंगे और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस में 25b का स्क्वायर। अगर प्रश्न संख्या हम 15 की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 हमारा कुछ इस प्रकार से है। 3a का स्क्वायर दिया है 3a स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर इक्वल टू में दिया है 3a प्लस 5b का स्क्वायर माइनस x।
और इस प्रश्न में हमें x का मान बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, समझिए आप इस बात को। पहले हम इसको 10 का 10 लिखते हैं, 3a का स्क्वायर प्लस में 5b का स्क्वायर, और हम इसको क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, तो इसको भी लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस में 5b का स्क्वायर प्लस 2a और इंटू b, और माइनस में होगा x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर रहेगा तो माइनस में, तो इससे हम इसको कटाते हैं और इससे इसको, तो इधर बचेगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 6 पंजे 30, 30 सॉरी गलती से लिख दी 30 ए बी, और माइनस में x है, ये x इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि x का मान आएगा 30 ए बी। ये रहा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों का ये रहा कि दिया हुआ है 3a का स्क्वायर। देखिए पहले 3a स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर और माइनस 30ab इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें बताना है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसको कैसे बनाना है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये 3a का स्क्वायर 10 का 10 रहने देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25b का स्क्वायर, और यहाँ पर है 50b का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू 5p, और यहाँ पर रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा हम लोगों का 25b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 3a इंटू 5b, और इधर रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये जो 25 है, ये जो 25 आया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर है, और इधर दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर से स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो x के काम 3a कर रहा है, तो x का मान हो जाएगा 3a और y का मान हो जाएगा 5b। तो इस तरह पहले आप इतना प्रश्नों को लिखिए, उसके बाद हम नहीं 17 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर बता रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न आप देखिए, जो प्रश्न संख्या 17 है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 17 है 10 का स्क्वायर माइनस का 48 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये होगा 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 48, यहाँ पर बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा कितना 52, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहाँ तक हमें याद है कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 52 ही आता है, 36 प्लस 16 52 आता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a का मान 4 हो जाएगा और b का मान 6 हो जाएगा। अगर 4 को हम 16 करें और 6 को 36 करें तो 36 16 कितना आएगा 52, जहाँ पर 52 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब रहा। अब प्रश्न संख्या 18 से हम आपको आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। प्रश्न संख्या अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 से देखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है हम लोगों का 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। इसको कैसे हल करेंगे, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस 2a और b, फिर होगा प्लस 2b c, और फिर होगा प्लस 2c, c की जगह पर है c और a की जगह पर है 3a। इसको लिखेंगे हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये 16b स्क्वायर, ये 25c स्क्वायर, और ये 2 3 6 6 चौका 24 ab, ये होगा 4 दूना 8 और 8 पंजे 40 bc, 2 5 10 और 10 3 30
AC। ये इस प्रश्न का क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। एक प्रश्न और ही ऐसा ही है, जस्ट इसके जैसा ही है, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न है 2a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। इसको कैसे करना है तो देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4b का होल स्क्वायर, और ये 5c का होल स्क्वायर। फिर 2 a के जगह पर 2a लिख कर रखेंगे और b की जगह पर माइनस का 4b, तो माइनस 4b प्लस 2b की जगह पर और c की जगह पर 5c, फिर प्लस का 2c की जगह पर ये वाला 5c और a की जगह पर 2 है। देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का 4a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 2 दूना 4 और 4 चौका 16 ab। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 2 चौके 8 और 8 पंजे 40 bc, और ये हो जाएगा 2 5 10 और 10 दूना 20 ac। इस सवाल को बनाने से आपको क्या समझ में आया? समझ में यही आया होगा कि b के पहले माइनस लगा है, तो b जिस संख्या के साथ गुणा हुआ है उसको माइनस कर दिया है। आप इसको प्लस मानकर भी बना सकते हैं, और जहां पर b का गुणांक है वहां पर माइनस कर दीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 कुछ इस प्रकार से है कि 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का है 10, और इसमें बताना है कि x का मान कितना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए पहले ये होगा 5 का स्क्वायर, फिर इसको x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में कितना है 10। तो ये इससे कटेगा और ये कटेगा इससे, तो इधर बचेगा 0 और इधर बचेगा माइनस का 10x और प्लस में है 10। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 10x बराबर 10, 10 से 10 बार में, यानी कि x का मान 1। और जब x का मान 1 आया तो इस तरह आज का जो हम लोगों का टारगेट था कि आज हम लोग 1 से 20 तक प्रश्न हल करेंगे, उसको हल कर लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जो मतलब कि डेली आप जुड़िए हमारे क्लास से, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।